नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तेरे अड़िए खगेड़ाए रुतारी मोय सैर सिरेड़वे हो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनिंद वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और उसी ग्रंथ पर आचार्य भवन विश्वसागर जी महाराज अपनी सागार अनगार धर्म देशना को दे रहे हैं। आज कल जो दो गाथाएं 97-98 नंबर की हमने पढ़ी थी कि मिथ्या तप से मोक्ष नहीं होगा और राग से आर्त प्रतीति नहीं होगी, उन्हीं दोनों गाथाओं पे आचार्य भवन विश्वसागर जी महाराज अपने व्याख्यान को देते हुए कह रहे हैं, संसार की संतति का जो अविराम परिणमन है उसका विराम कैसे हो। जो संसार की जो संतति एक साइकिल की पहिए की तरह, जैसे एक साइकिल नॉब होती है, फिर घूमती है, फिर नीचे आती है, फिर घूमती है, फिर नीचे आती है, ऐसे ही हमारा संसार का परिणमन चल रहा है। कर्म का उदय आता है, कसायक परिणाम होते हैं, नवीन कर्म का बंद होता है, फिर कर्म का उदय आता है, फिर कासायिक परिणाम होते हैं, फिर नवीन कर्म का बंद होता है, फिर उसका फल भोगते हैं, फिर परिणाम खराब होते हैं, फिर नवीन कर्म का बंद होता है। कर्म का उदय आया, परिणाम खराब हुआ, कर्म का बंद हुआ, उस कर्म के बंद से पुनः कर्म का उदय आया, फिर परिणाम खराब हुआ, फिर कर्म का बंद हुआ। ऐसी हमारी जो संसार की संतति अविराम बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू चल रही है, एक समय के लिए भी बंद नहीं है। कोई भी ऐसा समय नहीं है जब हम कर्म का बंद नहीं कर रहे हो। कोई भी ऐसा समय नहीं है जब हम कर्म का बंद नहीं कर रहे हो। शरीर सहित रहें तब भी और इस शरीर से रहित रहें तब भी। शरीर सहित रहते हैं, औदारिक शरीर के माध्यम से कर्म का बंद करते हैं, और शरीर रहित भी रहे तो विग्रह गति में कार्मण का योग से कर्म का बंद करते हैं। विग्रह गतौ कर्म, विग्रह तो कर्म योगा, विग्रह गति में कार्मण से जीव कर्म का बंद करता है। अभी वैसे औदारिक व्यक्तिक आदि शरीरों से ये कर्म का बंद कर रहा है। तो कर्म का बंध अविराम है। सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है।
जो सच्चा धर्मात्मा है, जिसे वास्तव में अपने कल्याण का भाव है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने कल्याण, तो विचार करता है कि संसार की संतति को कैसे विराम मिले। जो अविराम संतति है उसमें विराम कैसे लगाएं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। कभी लगाया फुल स्टॉप? कहाँ पे लगाया? कॉफ़ी में लगाया, परिणाम में नहीं लगाया कभी। जब भी पूर्ण विराम लगाया तो कहाँ लगाया? कॉफ़ियों में ही लगाया है। लेकिन एक बार यदि अपने कसाई भावों पर पूर्ण विराम लगा लेते तो शायद ये पंचम काल में नहीं आना पड़ता। वो अविराम चल रहा है। यदि विराम ना लगे तो आप लाइन कहाँ तोड़ोगे? पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू, ख़त्म नहीं कर सकते कि हाँ ये ख़त्म हुआ पैरा, चलता रहेगा। उस पैरे को ख़त्म करने के लिए, लाइन को ख़त्म करने के लिए आप क्या लगाते हो? विराम। यहाँ रुकना है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम लगाए ना दोनों, तब जाके पढ़ पाते हो। नहीं तो कंटिन्यू चलना पड़ेगा, सांस लेने समय नहीं मिल पाएगा। अरे विराम तो लगा ही नहीं कहीं पे, कहाँ रुकें? रुकें कहाँ? रुकने का कोई स्थान ही नहीं दिया यहाँ पे। तो संसार की संतत जो अविराम हमारी चली आ रही है, उस पर विराम कैसे हो? उसके लिए ज्ञानी रत्नत्रय धर्म है। यदि विराम लगाना है तो बस एक ही है, रत्नत्रय धर्म को पालन करना पड़ेगा। यदि आपको संसार की संतति पर विराम लगाना है तो रत्नत्रय धर्म का पालन करना पड़ेगा। अंतरंग में क्लेश का अभाव कैसे हो, उपसम भाव का उद्भव कैसे हो, इस पर विचार करना होगा। पूरा धर्म बस इतना ही है। देखो कितनी दिनों से हम पढ़ रहे हैं, और इतने दिनों से पढ़ने के बाद इतना ही सार निकल रहा है हर जगह से। इतनी गाथाएं आचार्य वन ने यहाँ पे 400 गाथाएं लिखी, इसमें से 100 गाथाएं हमने पढ़ ली हैं। 100 गाथाओं पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं यही सार निकलता है कि धर्म उतना ही है जितने में संक्लिष्टता नहीं है। पूरा सार निचोड़ इसका इतना ही निकलता है कि धर्म वही है जहाँ पर संक्लिष्टता नहीं है। जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ कहीं भी धर्म नहीं है। जहाँ जिस भी क्रिया में आपको संक्लिष्टता हो रही है, चाहे वो घर की क्रियाएं हों, चाहे मंदिर की क्रिया हों, चाहे समाज की क्रिया हों, चाहे आपसी व्यवहार की क्रियाएं हों, जहाँ भी तुम्हें संक्लिष्ट परिणाम हो रहे हैं वहाँ अधर्म है। जहाँ भी संक्लिष्ट परिणाम हो रहे हैं, मंदिर में बैठे संक्लिष्ट परिणाम हो तो मंदिर में अधर्म है, घर में बैठे संक्लिष्ट परिणाम हो तो घर में अधर्म है, बाजार में बैठे हुए संक्लिष्ट परिणाम हो तो बाजार में अधर्म है। अंतरंग में क्लेश का अभाव कैसे? बस ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत कोई क्लेश आ गया अंतरंग में, भावों में क्लेश आ गया, तो उसको पुष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, अरे आ गया तस्मिच्छामि दुक्कडम, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना। परिणामों को संक्लेशित करने से तो मेरी ही आत्मा को कर्म का बंध होगा। परिणामों को संक्लेशित करने से मेरी आत्मा में कर्म का बंध होगा, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि मेरी आत्मा जो कसाई भाव करेगी, किसी के ऊपर भी करे, किसी के लिए भी करे, तो जब कसाई भाव होगा तो मेरी आत्मा ही तो कसेगी उसमें। क्योंकि कसाई का काम ही है कसना। कसाई की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे, किससे? कर्मों से कसे, बांधे। जो आत्मा को कर्मों से कसे उसी का नाम है कसाय। अब वो चाहे आप दूसरे के लिए करो चाहे अपने लिए करो, गुस्सा चाहे दूसरे पर आए चाहे स्वयं पर आए, दोनों स्थिति में आपकी आत्मा को ही कष्ट होना है। आपको लगेगा मैं दूसरे को कष्ट दे रहा हूँ, आपको लगेगा हम दूसरे पर चिल्लाकर, दूसरे पर गुस्सा कर कर दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तुम दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हो, अपनी आत्मा को ही कष्टों में डाल रहे हो। शांत रहते तो कर्म का बंध नहीं होता, तो तुम्हारी आत्मा आगे भविष्य में कष्टों में नहीं पड़ती। तुम उद्वेग में आ गए, क्रोध में आ गए, कसाय में आ गए, झुंझा दिए, चिल्ला दिए,
गुस्सा कर लिए, बैर मान लिए, उससे भविष्य में आपकी आत्मा को ही कष्ट होना है। जिस पर किए हो, जिस पर करोगे, जिस पर करना चाहते हो, उसका तो उसके कर्मानुसार जो होना है वो होगा, लेकिन आपका तो बिगड़ गया है। तो अंतरंग में क्लेश का भाव कैसे हो, उपशम भाव का उद्भव कैसे हो, कैसे परिणाम शांत हो? हे ज्ञानी, जिस कसाय से वर्तमान का सुख समाप्त हो रहा है, जो कसाय वर्तमान के सुख को नष्ट कर रही है, तो वह कसाय भविष्य के सुख को कैसे देगी? यदि हम कसाय करके कोई क्रिया को करते हैं, क्रोध करके, मान करके, मायाचारी करके यदि कोई क्रिया को करते हैं, तो ये बताओ, जब वर्तमान में हमारे अंदर अशांति हो जाती है उसे करने के बाद, तो भविष्य से शांति कैसे मिलेगी? भविष्य में शांति कैसे मिलेगी? उससे नहीं मिल सकती। इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? जिस कसाय की कणिका से वर्तमान की शांति भंग हो रही है, फिर कसाय उसमें सुख का साधन होगी? नहीं हो सकती। ये अनुमान लगाया जा सकता है। संसार जो परिवर्ण है, उस परिवर्ण को कहने से पूर्व इतना समझने की आवश्यकता है, किंचित मात्र भी मन में क्लेश आया है, विषाद आया है, वह जीव भी ज्ञानी है जो मन में आए क्लेश को दुख अशांति समझता है। आपके मन में किंचित भी क्लेश आया है, दुख आया है, यदि आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आप ज्ञानी होकर भी अज्ञानी हैं। मन के क्लेश को, मन के विषाद को यदि आप समझ नहीं पा रहे तो आप ज्ञानी होकर भी अज्ञानी हैं। और समझ जाते हैं तो आप ही ज्ञानी हैं। अशांति के वातावरण में जो सुख मानता है, अशांति के वातावरण में जो सुख मानता है, यही अज्ञानी की प्रथम पहचान है। क्योंकि अशांति के वातावरण जब वर्तमान में सुख नहीं दे पा रहा तो भविष्य में क्या सुख देगा? पाप क्रिया को करने पर वर्तमान में स्वयं का चित्तीय प्रसन्न है। एक क्षण ऐसा जीव के अंतस में आता है जब वह उदासता छा जाती है उसकी। हर व्यक्ति के समय में एक एक समय आता है जब व्यक्ति उदास हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने पापों से थक गया है, वो भी थक जाता है। पापी जीव भी पाप करते थक जाता है, कहते हैं बहुत कर लिया अब नहीं। जिस दिन पापों से थक जाता है उस दिन उदासता छा जाती है। कितना भी पापी जीव हो, कभी ना कभी उसके अंदर तो ये भाव आता है, बहुत मैंने पाप किए, बहुत पाप कर लिए, अब मुझे इनका प्रायश्चित करना है। जब वो थक जाता है ना अंतरंग से, उदासता जाती है, अब उसे पापों में आनंद नहीं आता, भोगों में आनंद नहीं आता, भोगों तो इससे थकान आती है। एक समय तक भोग अच्छे लगते हैं और फिर उसके बाद उदासीनता आती भोगों से। जब जब आपकी नई नई शादी हुई थी, जब जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आपको कहीं नहीं घर में घुसे रहना पसंद था, भोगों में लिप्त रहना पसंद था, प्रतिदिन भोग भोगते थे। लेकिन अब आपको भोगों से उदासीनता आ गई। महीना भर में, 6 महीना भर में, 15 दिन में, 20 दिन में भोग भोगे तो भोगे, नहीं तो वो भी नहीं होगा। इच्छा नहीं होती अब आपकी, उदासीनता आ गई, आप भोगों से मन भर गया है, बहुत भोग लिए भोग, विजय जी मन भर गया, अब कुछ समझ में आ गया कुछ नहीं है, तो भोग भोगते उदासीनता आने लगती है। जब व्यक्ति का मन भर जाता है, उसी भोगते, जिस भोग के लिए ऐसे लालायित रहता था, जिन भोगों के लिए लालायित रहता था, समय मिले बस समय मिले, समय मिले, उस समय को ढूंढता रहता था, और आज वही भोगों के लिए कोई अंदर इच्छा ही नहीं है, किसी प्रकार की वो ही नहीं है, उमंग ही नहीं है वो उसके लिए। ठीक है, एक समय था जब आपको अच्छे सजना, ओढ़ना, पहनना अच्छा लगता था, एक समय था जब सजना अच्छा लगता था, अब तो सजने की भी उमंग नहीं है। ठीक है, बहुत सज लिया, बहुत ओढ़ लिया, खूब पहन लिया, अब तो जो मिल गया उठाया, पहना और निकल लिए। नहीं तो पहले ये मैचिंग, वो मैचिंग, बिल्कुल एकदम टिप टॉप,
एकदम टिप टॉप उत्तम स्टूडेंट थे, ऐसा बिल्कुल एकदम टिप टॉप, टाई हो, बेल्ट हो, जूता हो अच्छे नए, अच्छा कपड़ा मैचिंग वाइट हो या जो भी हो, अच्छी मैचिंग कर करके पहनते थे, एकदम व्यवस्थित, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और अब जो मिल गई शर्ट निकाली, हलवाई पहनी है, क्या जा रहा, कोई क्या मैचिंग, अरे क्या मैचिंग मैचिंग करना है, हाँ कोई वो कुछ हो रहा है उससे। अब भाषा बदल गई है, अब निर्मल जी से कहो बढ़िया मैचिंग करके पहना करो, तो क्या निर्मल जी पहनोगे, अब क्या कहोगे, ठीक है जो पहन लो जो खा लो, क्या जा रहा है। पहले हर चीज़ आपको टिप टॉप चाहिए होती थी, मैचिंग की चाहिए होती थी, अच्छे से चाहिए होती थी, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। आज के बच्चों को नहीं, हमें तो आईफोन चाहिए, और तुमसे क्या भाई कोई दे दो, हमें तो बात करना है, खूब चला ली, अब क्या फ़ोनों को क्या, अब कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है कि ऐसी वस्तु चाहिए वैसी चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा चाहिए, ऐसा जीन्स चाहिए वैसा शर्ट टी शर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं। घर के लोग जो ला के दे दिए, बच्चे जो ला के ले दे दिए, खरीद के ला दिए, तो तुमने पहन लिए, ना कोई पसंद ना कोई कुछ, जैसा आ गया सो पहन लिया। भोग भोगते थक जाता व्यक्ति, उमंग खत्म, अब नहीं होती इच्छा, उदासता छा जाती है, जो मिल गया सो पहन लिया, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, फिर ये अपने अपने काम से काम मतलब नहीं। कहीं ना कहीं उसको अपने पापों से थक गया है, जिस दिन पापों से थक जाता है उस दिन उदासता छा जाती है, और पुनः पापों की थकान नष्ट होने पर शक्ति आती है, और जब पापों की थकान नष्ट हो जाती है फिर से शक्ति जाती है, और तब तुम्हारा पुनः पापों में प्रवेश होता है। मिथ्यात ही पाप है, मिथ्या दृष्टि का तप भी व्यर्थ है। ज्ञानी ये अच्छा नहीं हुआ कि शरीर में उमंग नष्ट हो रही है, क्योंकि आप इतना अशुभ कर चुके थे, उमंग को देने वाली शक्ति क्षीण हो चुकी है। अज्ञानी इसे वैराग कहने लगते हैं, ज्ञानी थकान का नाम वैराग्य नहीं है। अज्ञानी से वैराग कहेंगे, पर आचार्य उन कह रहे हैं थकान का नाम वैराग्य नहीं है, बुढ़ापे का नाम वैराग्य नहीं है कि अब इंद्रियां शिथिल हो गई, कुछ करते बनता नहीं है, सब भोग भाग के हो गया सब, अब तो हमें वैराग आ गया महाराज, तो कुछ नहीं करते हम, तो जैसा मिल जाता है वैसा कर लेते हैं, तो इसका नाम वैराग नहीं है। थकान आ गई, खूब उछल कूद कर लिया, उछल कूद करने के बाद अब जब थक गए, अब लेट गए, देखो ध्यान लग रहा है, अब क्या ध्यान लगेगा, अब तो सो जाओगे सीधा, अब क्या ध्यान लगेगा। पहले तो खूब उछल कूद करा दी, खूब हाथ पैर मटकवा दिए, खूब खून दिया उछक दिया, अब कहे ध्यान लगाओ, तो आदमी ध्यान लगाए सो जाता है, अरे क्या ध्यान लगे, तुम शांत हो गए थे, हम तो बिल्कुल सो गए। अरे शरीर अब थक गया तो अब तो शांत होना ही पड़ेगा, अब तो शांत होना ही पड़ेगा। जब शरीर में शक्ति नहीं है, अब भोग नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हो, वैराग आ गया वहाँ, इसलिए सब छोड़ दिया, सबसे वैराग्य आ गया। मैं तो ऐसे वैराग नहीं आता, तो कह रहे थकान का नाम वैराग्य नहीं है, बूढ़ेपने का नाम वैराग नहीं है, शिथिलता का नाम वैराग नहीं है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के साथ जो भाव है उसका नाम वैराग है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति, 70 साल के हो जाते हैं व्यक्ति, भोग भोगने की ताकत नहीं है, तब भी उनसे कह दो ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। 70 वर्ष के व्यक्ति हो गए, 60 70 वर्ष के व्यक्ति हो गए हैं, भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं है, तब भी कहो कि ब्रह्मचर्य व्रत ले लो आजीवन, अब तो वो नहीं ले पाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। यहां तक कि कोई की देवी खत्म भी हो गई, चली भी गई, उससे ही बोलो आज से तुम ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लो, वो नहीं होगा महाराज, वो नहीं पलेगा। अब सोचो आप, तो आचार्य उन कह रहे हैं थकान का नाम, बूढ़ेपने का नाम, शिथिलता का नाम वैराग्य नहीं है, संसार से शरीर से भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य। जो संसार का चिंतन करता है, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, इस संसार में
सब स्वार्थ के साथी हैं। स्वार्थ अपना अपना पूर्ण, सब अपने अपने रास्ते। आयु अपने अपनी पूर्ण, सब अपने अपने रास्ते। कार्य अपना अपना पूर्ण, सब अपने अपने रास्ते। जिसको भी हम अपना मानते हैं वो अपना आयु पूर्ण करके, अपना कार्य पूर्ण करके चला जाता है। हम रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इस संसार की स्थिति ऐसी है, जो जो मिलता है, जो जो आता है, जिस जिसका संयोग होता है, वो सब वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। जो जो संयोग होते हैं वे सब वियोग को प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार में किस पे राग करें? जिस पे मैं राग करता हूँ कुछ दिन मेरे साथ रहता है और फिर वो भी चला जाता है। फिर नया राग करता हूँ, वो कुछ दिन साथ रहता है, फिर वो भी चला जाता है। हाथ में आखिरी में लगता क्या है? दुख ही तो लगता है। हाथ में आकर आता क्या हमारे? दुख ही आता है। ऐसे संसार का विचार करता है, शरीर का विचार करता है कि जिस शरीर को संभाला, सजाया, सब कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन ये शरीर भी अपने समय पे साथ छोड़ देगा। ये भी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आप कितना भी इसे अच्छा खिलाओ, कितना भी इसे अच्छा सब कुछ करो, सुख सुविधाएं दे दो, जिस दिन इसको खराब होना है वो हो जाएगा। बताओ, बीमार पड़ना है पड़ जाएगा, तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। तुम्हारे घर में शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, अथवा तुम्हें कहीं जाना है, कुछ भी करना है, वो इसकी चिंता नहीं करेगा। भाई अभी तुम्हारे बहुत सारे काम है, इसलिए अभी बीमार नहीं पड़ना, अभी खराब नहीं होना, अभी फुर्सत में अभी बीमार पड़े। वो तो जब उसको मर्जी है तब इसकी मशीन खराब हो जानी है। देखते देखते स्वस्थ व्यक्ति देखते देखते बीमार, सुबह स्वस्थ, दोपहर तक बीमार और शाम तक राम नाम सत्य। सुबह स्वस्थ, दोपहर तक बीमार, शाम तक राम नाम सत्य। कल तो तीसरा तेरा ही हो गया एक साथ दोनों। उठावना, जलावना, उठावना सब करती है एक ही दिन में। स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ता है, एक क्षण का अंतर पड़ता है बस। 2021 शिखर जी में थे हम, तो थोड़ी वहाँ से बिहार करके ईसरी आ गए। ईसरी आ गए, वहाँ रुके हुए थे। ठंडियों का समय था, बहुत ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड थी। हम बढ़िया स्वस्थ मस्त, कुछ भी समस्या नहीं थी। कमंडल लेकर रात को 10 बजे ऊपर छत पर लघुशंका के लिए गए। स्वस्थ हैं, अपने खुद चलकर आराम से बढ़िया, ठंडी तो थी, ठंडी में ऊपर गए, लघुशंका करके आए और पैर धोकर जैसे ही कक्ष में अंदर प्रवेश किए, दरवाज़ा बंद किया, अचानक उल्टियाँ हुई। और उल्टियाँ होने पर अचानक पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया। एक क्षण पहले जो हम स्वस्थ थे, ऊपर 3 मंजिल चढ़कर आ गए थे, अब उधर उल्टियाँ हुई। दरवाजे का और हमारा अंतर था जितना यहाँ से लेके इस कैमरे के स्टैंड का अंतर है, इतने से अंतर को हमने 1 घंटे में तय किया, क्योंकि शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया। चल ही नहीं रहा था, शरीर सरक ही नहीं रहा था। अब ना हम किसी को बुला पा रहे थे, ना आवाज़ निकल रही थी, ना हाथ पैर काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं। पूरा एक शरीर तरफ का शरीर सुन्न पड़ गया, पैरालाइसिस जैसा होता ना, इस तरह सुन्न पड़ गया। मुंह से आवाज़ नहीं, हाथ पैर का काम नहीं। अब मुश्किल से 1 घंटे में हम थोड़ा थोड़ा हाथ भी ना उठे, कुंडी भी कैसे खोलें, उठे भी कैसे, खड़े भी कैसे हों, कुछ भी नहीं हो रहा था। तब हमको लगा कि एक क्षण पहले हम कितने स्वस्थ थे, अगले क्षण ऐसे लाचार हो गए कि सरक के मुश्किल से वो
कुंडी खोल पाए और बाहर बुला पाए, भैया अंदर आओ। तब अपनी इस शरीर का लगा क्या भरोसा, एक क्षण पहले स्वस्थ, अगले क्षण बीमार, और फिर 2 दिन बाद वैसे के वैसे स्वस्थ। 3 दिन बाद जितना भी जो असर था वो ठंडी से कोई नस पर असर पड़ गया था, तो नस के कारण से वो एक शरीर तरफ का शरीर काम करना बंद कर दिया। तो 3 दिन उसका असर रहा। 3 दिन बाद वो असर गुरु कृपा से, जाप से वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो वापस फिर स्वस्थ जैसे थे वैसे फिर। एक क्षण बीमार, एक क्षण स्वस्थ, अगले क्षण बीमार, फिर स्वस्थ। इस शरीर का भरोसा नहीं है कब चलती हुई मशीन रुक जाए। वो दृश्य हमको हर समय याद रहता है आज। एक समय पहले हम स्वस्थ, अगले समय देखते देखते जी रहे हैं लोग कि क्या हो गया अचानक। गुरुजी पूछ रहे हैं क्या हो गया तुमको अचानक, क्या पता क्या हो गया। पहले से बीमार, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कि पहले से कुछ हो, अचानक ही बीमार। तो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर पर ज़्यादा विश्वास मत करो कि अभी तो और जीना है, और चलेगा और चलेगा। ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसको नष्ट हो, ये आपका साथ छोड़े उससे पहले आपको जो काम निकालना है शरीर से निकाल लो। ये शरीर आपका साथ छोड़े, नष्ट हो, नेमिचंद जी जो निकालना है शरीर से काम निकाल लो अभी। अब भगवान समझाने नहीं आएंगे, अब भगवान समझाने नहीं आएंगे। सुरेश जी अब नहीं आएंगे भगवान समझाने। यदि अब भी समझ में नहीं आता और यदि अभी भी हम अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पा रहे, अभी भी हम अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पा रहे और इसको धर्म में नहीं लगा पा रहे, इससे धर्म नहीं कर पा रहे, अगली पर्याय पता नहीं निगोदिया की मिले तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण रहेगा, कहाँ धर्म कर पाओगे। एक श्वास का समय कितना होता है? इस एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होगा। निगोदिया में चले गए तो यहां तो कम से कम सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। 2 इंद्री बन गए तो नाली के कीड़ों, नाली में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। 2 इंद्री बन गए तो बिल्कोगे नाड़ी में, कोई धर्म नहीं सुनने मिल रहा। 3 इंद्री बन गए तो बस इधर उधर चींटियों जैसे, चीटा जैसे सामग्रियों को ढोते रहोगे, वहाँ भी कोई धर्म सुनने नहीं मिल रहा। 4 इंद्री बन गए तो मक्खी मच्छर जैसे उड़ते रहोगे, दूसरों को खून चूसते रहोगे, काटते रहोगे, भिनभिनाते रहोगे, वहाँ भी धर्म नहीं सुनने मिलेगा। 5 इंद्री बन गए, तिरंच बन गए तो बाहर रोडों पर आप लाठियाँ खाते फिरोगे लेकिन धर्म नहीं सुनोगे। देखो ना उन तिरंचों की क्या हालत होती है। एक टोकनी में मुंह डालते हैं वो कितनी लाठी खाते हैं। एक टोकनी में, सब्जी वाली टोकनी में मुंह डाल दें, खा पाए नहीं खा पाए, लाठी जरूर खाने मिलती है। वो डालेंगे या डालने के भाव से उधर तक मुंह लेके ही जाएंगे, तभी उसी मुंह में ऐसा जोर से लट्ठ पड़ेगा, तन मना जाएगा, तन मना जाएगा। ऐसी संटी रखते हैं, संटी पतली सी, वो पहले तो मुंह में मारते हैं और फिर पूरे शरीर में मारते हैं, कहीं भी मारते हैं, चाहे सिर हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे पीठ हो, चाहे पेट हो, चाहे पैर हो। उन्हें मतलब नहीं, मारने वालों को उस तिरंज के किसी भी हिस्से में मारते रहते हैं। देखो कभी जाकर उन आवारा तिरंचों को जो खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारते हो, कितना कितना लाठी खाते हैं, कितनी तेजी से आपको दया जाएगी अंदर से, इतना क्यों मार रहा है। कभी कभी सब्जी लेने आप जाओ, जब घर में थे तो सब्जी लेने जाते थे तो वो कोई गाय वगैरह आ जाती तो इतना वो तौल छोड़ छाड़ के
उसको इतना मारता था बहुत दूर तक ले जाकर। तब अरे भैया क्यों मार रहा है, इतना क्यों मार रहा है, ठीक है उसको भगा दिया बहुत है, लेकिन नहीं तब भी नहीं छोड़ा उसने, और दूर तक उसका बेटा या उसका कोई भी जो खड़ा हुआ है सहयोगी मारते लेके उधर तक छोड़ के जाता है। फिर उधर दूसरा मार रहा है वहां पे, आगे तीसरा मार रहा है वहां पे, ऐसी मार खाते रहते हैं। यदि वो पर्याय प्राप्त हो गए तो बस मारी खाओगे, कहाँ धर्म सुन पाओगे, मारी खा पाओगे, धर्म कहाँ सुन पाओगे। कहीं नारकी बन गए तो मार काटी करोगे वहां पे, एक दूसरे को मारना काटना मारना काटना, बस इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। लंबी 33 साल की आयु मिली तो उससे क्या फायदा हुआ, सागरों की आयु मिल भी गई तो क्या फायदा हुआ, वो पंचचंदी बनकर पूरी सागरों की आयु तुम्हारी मार काट में मार काट में मार काट में लगी। एक दुख का दिन तो 1000 वर्ष जैसा लगता है। संकट का समय आता है, जब आपके ऊपर कष्ट का समय आता है, एक एक दिन वर्षों वर्षों जैसा लगता है, कब ये दिन निकलेगा, कब ये दिन खत्म होंगे। सुख के दिन वर्षों दिन भी मिनटों जैसे निकल जाते हैं, और दुख का 1 घंटा भी पूरा 24 घंटे जैसा दिखता है। पूरा दिन आपको ऐसा भारी पड़ जाता है, कब ये खत्म हो। उस तो नारक में 33 सागर तक, 20 सागर 10 सागर सागरों की आयु, जिनकी काउंटें नहीं है वर्षों में, तो हम जिन्हें काउंट कर ही नहीं सकते कि 100 200 500 1000 2000 कोई संख्या बता दें, कोई संख्या बता ही नहीं सकते। इतना सागर का प्रमाण है कि उसको कोई संख्या में कह ही नहीं सके, असंख्यात से भी ऊपर चले जाएं, अनंत का प्रथम भाग वहां तक पहुंचना पड़ेगा हमको। इतनी बड़ी आयु होती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। जैसे कि इतनी आयु तक दुखी भोगना है, लड़ना है, झगड़ना है, मारना है, कूटना है, बस। देव भी बन गए, वहाँ भी देव दुर्गति हो गई। दूसरे देवों के अधीन रहकर घोड़ा बनो, हाथी बनो, शेर बनो, पैदल सेना बनो, अनीक बनो, पदातिक बनो, बस दूसरे देवों की सेवा करते रहो। सागरों की आयु मिलने पर भी, पल्ल की आयु मिलने पर भी पूरी आयु दूसरों की सेवा में। सबसे बड़ा दुख है देवों में मानसिक दुख, दूसरों की सेवा करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक आदि उच्च पदों को प्राप्त होता है, लेकिन जो मिथ्यावृष्टि देव होते हैं वो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, करते रहते हैं। भवनत्रिक देव उसे कहते हैं देव दुर्गति। देवों में गए लेकिन वहां भी दुर्गति हो गई, देव दुर्गति। अच्छा देव नहीं बन पाए, वनवासी वेंतर भूत पिचास आदि जाति के देव बन गए। बस अब ढूंढते रहो, वे ज्योतिष देव बन गए। अब उन ज्योतिष देवों को बस घूमते रहो, उनमें जुते रहो, लगे रहो। मनुष्य बन गए तो मनुष्यों में भी मनुष्य दुर्गति हो गई। मान लीजिए खोटी जाति उत्पन्न हो गए, खोटे कुल में उत्पन्न हो गए, खोटे देश में उत्पन्न हो गए, खोटे क्षेत्र में उत्पन्न हो गए, खोटे कुल में उत्पन्न हो गए, जहाँ पे धर्म का नाम और निशान नहीं है। तो वहाँ भी जन्म लेके कर क्या पाए। 100 वर्ष की आयु मिली तो ऐसे कुल में जीव उत्पन्न हुए जहाँ पर शुरू से लेके आखिरी तक आयु पर्यंत दूसरे जीवों के गले ही काटना पड़ा तुम्हें, दूसरे जीवों को मारकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ा। ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए, क्या किया आपने। ये तो तीर पुण्य का उदय है कि आप ऐसे जैन कुल में उत्पन्न हुए जहाँ आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है, जिनवाणी सुनने मिल रही है। यदि अब भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं इस शरीर से, यदि अब भी अपना कल्याण नहीं कर पाए, ठीक है महाव्रत नहीं ले पाओ तो अणुव्रतों को धारण करो। आचार्यवन कहते हैं महाव्रतों को धारण करो इस शरीर से, इस शरीर का उपयोग महाव्रतों को धारण करने में लगाओ। यदि महाव्रत धारण नहीं कर पाते तो कम से कम अणुव्रतों को धारण करो, और अणुव्रत धारण नहीं कर पा रहे कम से कम 5 पापों का ही त्याग कर दो। अणुव्रत धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम अष्टमूल गुण ही धारण कर लो, पर इस शरीर को संयम में लगा लो। पापों की
भोगों की नाली में शरीर को हमने लगाया है, पापों की दलदल में शरीर को फंसाया है। अब ये धर्म का थोड़ा सा सहारा मिला है, क्योंकि दलदल से तो वही व्यक्ति निकल पाएगा जिसको सहारा मिलेगा। नहीं, दलदल तो ऐसी एक चीज़ है कि जितना निकलना चाहो उतना अंदर फंसता है। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना बाहर निकलना चाहे, क्योंकि प्रेशर लगा के ही निकलेगा, और प्रेशर लगाएगा कहाँ पे? जहाँ भी लगाएगा वहीं से घुस जाएगा अंदर। जितना पावर लगा के ऊपर उठना चाहेगा उतनी तेजी से अंदर जाता जाएगा। वो तो कोई सहारा मिल जाए, कोई वृक्ष की डाली लटकी हो डोर तो उसको पकड़ ले, कोई रस्सी पादी पकड़ ले तो उसके सहारे से वो ऊपर आ सकता था। किसी के हाथ का सहारा या मजबूत लाठी का सहारा ऐसा मिल जाए तो वही उस दलदल से बाहर निकल सकता है, नहीं तो मरण हो जाएगा, दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसी संसार का जो है दलदल है, यदि गुरु का सहारा मिल गया तो पक्का तुम निकल सकते हो, यदि नहीं मिल पाया गुरु का सहारा तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं है। क्योंकि वर्तमान में भगवान अभी है नहीं है कि जो जिनका सहारा आपको मिले। वर्तमान में भगवान है नहीं है कि वो आपको के आओ हम बुला रहे हैं आपको। जिनवाणी तो मौन है, अचेतन है। बस अब बचा कौन? एक गुरु ही तो बचा है जो प्रभु और जिनवाणी दोनों की बातें एक गुरु ही तो बचे हैं, क्योंकि प्रभु तो अब है नहीं जो बोल सकें। जो मंदिर में प्रतिमाएं वे तो अचेतन है, बोल नहीं सकती। जिनवाणी तो स्वयं चल के कुछ अपनी पन्ने निकाल के आपको दे नहीं सकती, देखो मुझ में ये लिखा है सुनो। अब बचा कौन? गुरु ही बचे हैं जो बीच में हैं, इधर भगवान की वाणी इधर जिनवाणी की कहानी, दोनों तुमको सुनाते हैं। गुरु ही तुम्हें अब इस दलदल से निकाल सकते हैं। कोई भी और जगत में प्राणी नहीं है, बस वो ही एक सहारा है। यदि उनका सहारा ले लिया तुमने तो नियम से तुम संसार रूपी दलदल से निकल जाओगे। और अभी भी तुम पंचम काल में उनका सहारा नहीं ले पाए, अभी भी अपनी कसाओं में भी आप मस्त रहे, तो अब आगे छठवें काल से कोई बचाने वाला नहीं। छठवां काल मुंह खुलकर बैठा हुआ है। आप ऐसे लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कसाय करते रहो और हमारे पास आ जाना। वो तैयार है आपके लिए, तैयार है बिल्कुल। यदि बचना है तो इस शरीर से जितना करना है धर्म कर लो, जितना कर सकते हो धर्म कर लो, क्योंकि बाद में तो यदि नहीं कर पाए तो दुर्गति सुनिश्चित है, दुर्गति सुनिश्चित है। शक्ति क्षीण होना वैराग्य नहीं है। राग से भर करके जीव ने क्या क्या किया है। राग में आकर, एक दूसरे के राग में आकर हमने कैसे कैसे लोगों के प्रति परिणाम खराब किए, कैसे कैसे दूसरों के प्रति अशुभ सोचा है। यदि आप नहीं समझ पाओगे तो आगे छठे काल को में कोई समझाने नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं है। वहाँ तो अभी तो कम से कम गुरु हैं, हाँ तो गुरु भी नहीं बचेंगे। छठवें काल में गुरु भी नहीं मिलेंगे। अभी तुम गुरुओं पर आपको श्रद्धा नहीं बैठता, फिर छठे काल में गुरु ही नहीं मिलेंगे। अब करो किस पर श्रद्धा करो। अभी तो तुमको लगता है अरे हम गुरु से जुड़ेंगे तो लोग पता नहीं हमारा नाम लेंगे। ऐसी सोच रहती व्यक्ति की, हम गुरु से जुड़ेंगे तो लोग हमारा नाम जोड़ेंगे, इसलिए हम गुरु से नहीं जुड़ते। अरे अच्छे व्यक्ति से जुड़ने में यदि तुम्हारा नाम ले भी लें तो इसमें डर किस बात का? हम गुरु से ही तो जुड़े हैं, कोई व्यसनी से तो थोड़ा ना जुड़े हैं। जो डर हो हमको, डर नहीं। यदि हमें कल्याण करना है तो हमें गुरु से जुड़ना पड़ेगा, और जो जुड़ेगा उसका नाम होगा। इसमें किसी प्रकार का डर नहीं आना चाहिए। यदि मुझे कल्याण करना है तो जो आगे बढ़ेगा वो लोग की नज़र में आएगा, नज़र में आएगा तो पहचान में भी आएगा, लेकिन कल्याण भी उसी का ही होगा। आगे छठवें काल को मैं समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक रात्रि के निकलने ही साल बदल जाता है।
एक रात्रि निकलती 31 दिसंबर की रात निकली, अगले दिन साल बदल जाता है, दूसरा साल आ जाता है। एक रात्रि निकलते ही युग बदल जाता है। 5 वर्ष का युग होता है, 5 वर्ष का अंतिम दिन निकला है, साल निकली तो क्या बदल गया? पूरा युग बदल गया, संवत बदल गया, साल बदल गया, युग बदल गया है। एक रात्रि निकलते ही सदियां बदल जाती हैं। सदियों से 100 सदी, 100 वर्ष की एक सदी होती है। एक सदी, दशक, एक शतक पुरानी बात हो गई, एक सदी पुरानी बात हो गई। वो भी प्रभात वेला होगी जब इस भारत की भूमि पर पुरुष नंगे घूमेंगे, पशु जैसे विचरण करते रहे होंगे, ऐसे पुरुषों का विचरण होगा। वो छठा काल आपको देखने मिल जाएगा यदि ऐसे ही आपके कलुषित परिणाम रहे तो। छठे काल में क्या है? एक एक हाथ के मनुष्य होना है, अग्नि का अभाव हो जाना है, खाने को कुछ रहेगा नहीं, एक दूसरे को कच्चा चबा के खाना है, सबको नग्न रहना है, कुछ ओढ़ने पहनने का, रहने का मकान रहेगा नहीं। नारकियों जैसा जीवन रहेगा जैसे नारकी रहते हैं, नारकी भी इसी तरह के रहते हैं। तो जिसको नरक में जिसने नारकी नहीं देखी हो तो छठे काल में चला जाना, तो वहाँ पर देखना। जैसे नरकों में एक दूसरे को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, ऐसी छठे काल में एक दूसरे को मारेंगे। ऐसे पुरुषों का विचरण होगा। क्या आपको वह दृश्य देखने के भाव हैं? देखना है सबको ना? नहीं देखना? एक बार जाके तो देखो, अच्छा लगेगा तो फिर वहीं रुक जाना। जाके आए, माँ तो बोल रही, माँ जाके आ गए हैं, अब महाराज नहीं जाना कहीं। अब तो बस कल्याण के भाव हैं कि पुनः उन भवों में जाए नहीं। जैसे किसी घर में लड़ाई देखते हो ना, आप झगड़ा देखते हो तो हाथ जोड़ लेते हो, भैया ऐसा अपने घर में ना हो। जब किसी की बहुओं को अपनी सास से लड़ते, सास को बहू से लड़ते, पिता को पुत्र से लड़ते, पुत्र को पिता से लड़ते, भाई को भाई से लड़ते, जब आप देखो किसी घर में, और ऐसे शत्रुवत लड़ते हैं, शत्रुवत, ऐसे दुश्मन हो दुश्मन, पड़ोसी से अच्छे से बात करते हैं, पड़ोसी से अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, और घर में पता नहीं घुसते से क्या हो जाता है। पड़ोसी से अच्छे से बात करके आएगा व्यक्ति, मंदिर में अच्छी बात करके आएगा व्यक्ति, लेकिन घर में घुसता तो पता नहीं क्या होता है उसको। वही सास, वही बहू रहती है, वही बेटी रहती है, इधर मंदिर में सबसे अच्छे से बात करेगी, लेकिन घर में जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा चिल्लाएगी, चीखेगी, ऐसा लगता है जैसे शत्रु रहता हो घर में आपस में, एक दूसरे को शत्रुवत व्यवहार करते हैं। जब दूसरे घरों को हम देखते हैं तो लगता है कि भैया भगवान ऐसा हमारे घर में ना हो। तो जिन बातों को हम सुन रहे हैं ऐसा हमारे साथ ना हो, तो अभी से ज्ञानियों, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा खाएगा उस छठे काल में। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, देखने की इच्छा है क्या? यदि नहीं है तो पंचम काल में तक श्वासें चल रही हैं, तब तक सम्यक की आराधना करके, पर से निरपेक्ष होकर, संयमी होकर, स्वयं में लीन होकर के साधना कर लेगा तो छठे काल से बच जाएगा। अभी भी समय है, अंत भला तो सब भला। ऐसा मत सोचना कि महाराज अब पर्याय निकल गई है, अब क्या थोड़ा सा समय बचा है, अब थोड़े से में क्या भी क्या करना। अरे थोड़ा सा ही बहुत हो जाता है, कभी कभी थोड़ा ही बहुत काम कर जाता है, इसलिए अंत भला तो सब भला। अंतिम समय चल रहा है, जिन जिन का अपना पर्याय, जिनको लग रहा है भाई अंतिम समय है, कभी भी समय जा सकता है, कभी भी आयु के निश्चित पूर्ण हो सकते हैं, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इन माताओं से पूछ लो, जब गैस टंकी ख़त्म होनी होती तो क्या करते हो? तो ऐसा पता चल जाए कि गैस की टंकी ख़त्म हो रही है तो क्या करते हो? जो ज़रूरी काम है वो पहले कर लेते हो। भैया जो ज़रूरी काम है वो पहले कर लो, कभी भी गैस की टंकी ख़त्म हो सकती है।
तो जो जो काम जरूरी है दूध तपा लो, नहीं तो फट जाएगा, बाकी काम तो बाद में कर लेंगे, जब तक गैस दूसरी आएगी तब तक के लिए तो ऐसे काम निपटा लेते हो जिससे काम चल जाए। पानी गर्म कर लो, खाना बनाना है तो जब तक आटा वगैरह लगा लेंगे, जब तक दूसरी टंकी लगेगी आएगी, दूध तपा के रख लो। जिन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है वो काम पहले आप चुन लेते हो, क्योंकि पता नहीं कभी भी खत्म हो सकती है। आपको अंदाज़ लगाता है, हिलाकर आप पता कर लेते हो कि भैया इसमें कितनी है। देखो कितना ज्ञान होता है आप लोगों को, कितना ज्ञान होता है। वो टंकी को हिला डुलाकर पता कर लेते हो कितनी देर चलेगी इसमें गैस है कि नहीं है, और उस हिसाब से तुरंत निर्णय लेते हो। सोच के तो रखे थे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जैसे ही आप उसकी लौ देखिए, आपने इसकी लौ बदल चुकी है, तेज हो गई, लाल लौ आने लगी। पहले तो नीली नीली आ रही थी, लेकिन अचानक लाल सी आने लगी है, तेज हो गई है। तो आप टंकी को देखते है कि नहीं है, थोड़ी सी बची है, जल्दी से पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं, कहीं खत्म हो जाएगी तो ये रह जाएगा। ऐसी अपनी पर्याय के निशोकों को हिला के देख लो कितने बचे। हाँ नहीं, राजू है मोटरसाइकिल टंकी को हिलाता रहता है, कितना पेट्रोल है कितना पेट्रोल, उस हिसाब से काम करता है। यदि हिला के समझ जाता है कि भाई ज़्यादा है तो ठीक है, आराम से बाद में डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घूम के आते हैं। और लगता है नहीं भैया कहीं भी रास्ते में ख़त्म हो जाएगा तो पहले ये ढूंढता है पेट्रोल पंप कहाँ है, बाद में आगे जाएंगे। दोनों तरफ देखता रहता है कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, क्योंकि कभी भी ख़त्म हो जाएगा तो ढकाना पड़ेगा फिर। तो पहले पेट्रोल पंप ढूंढकर उसमें पेट्रोल भरवाता है, जब भर गया अब ठीक है, अब चलने दो। यदि ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ पर फिर हम बीच में अटक जाएंगे। तो पहले वो काम ज़रूरी है, क्योंकि टंकी घुला के तुमने देख लिया कि इसमें तो है ही नहीं। बड़ी हंसी आती है जब व्यक्ति खुद की गाड़ी है, खुद की मोटरसाइकिल फुल टैंक करा के रखे, नहीं उसमें भी 100 रुपये का 50 रुपये का 20 रुपये का पेट्रोल रोज उपयोग करना है, रोज पेट्रोल पंप पे जाएगा तो कितने का, 50 का डाल दो, 100 का डाल दो, 200 का डाल दो, बस कल फिर आएगा फिर 50 का। अरे एक बार में 1000 का भरवा ले पूरा फुल, तुझे ही तो रोज जाना है, रोज आना है, रोज ले जाना है, फिर भी वो 50 100 रुपये का डाल। और फिर बीच बीच में कई बार ख़त्म भी हो जाता है तो ढका के लेके जाता है, फिर पूरे ढका के लेके जाना पड़ता है, फिर ढका के लेके जाए फिर भी कहेगा भैया 100 का ही डालना। तो भैया कब ये ख़त्म हो जाए तुम्हारा पेट्रोल भरोसा नहीं है। यदि पंचम काल यदि नहीं है, नहीं देखना छठा काल, तो पंचम काल की जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक सम्यक आराधना करके, पर से निरपेक्ष होकर के, संयमी होकर के, स्वयं में लीन होकर के साधना कर लेगा तो छठे काल के दुख से बच ही जाएगा। ये पूरा चिंतन आपको परिवार छोड़कर करना पड़ेगा, राग को छोड़कर करना पड़ेगा, मित्रों को छोड़कर करना पड़ेगा, और मिथ्यात्व को छोड़कर करना पड़ेगा। राग के बीच में, मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में, मिथ्यात्व के बीच में बैठकर ये चिंतन नहीं हो पाएगा। इन तो सबसे अलग होकर करना पड़ेगा। यदि परिवार के साथ लेकर तू परमात्मा बनने का चिंतन करेगा तो तू कभी नहीं बन पाएगा। ये वो वाला दर्शन नहीं जैसे पूरा परिवार का परिवार भगवान बन गया, बेटा भी, पत्नी भी, व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसके जितने बेटे पोते सब भगवान बन जाए, ऐसा वाला दर्शन नहीं है ये पूरे परिवार को साथ में बैठे रहो और सबको भगवान बना दो। जब तक विपरीत सिद्धांत है, मिथ्या भाव है, तब तक उत्कृष्ट से उससे तप कर लेना, उपवास कर लेना, परंतु कुतप निर्माण का साधन नहीं है। वो तुम्हारा तप भी कुतप की श्रेणी में आ जाएगा। मिथ्यात्व के साथ किया हुआ तब भी, मिथ्यात्व के साथ की हुई सम्यक क्रिया भी कुतप की श्रेणी में आएगी। सोचो आप, मिथ्यात्व भाव है आपके अंदर, अभी सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ है दीर्घ शास्त्र में, उसके बाद भी यदि आप चाहे 16 कांड को उपवास कर रहे हो, चाहे 10 लक्षण को उपवास कर रहे हो, चाहे पंचमेरु करो, चाहे रत्नत्रय, वो मिथ्या तप में आएगा, कुतप में आ रहा है, खोटे तप में। जबकि आप कर रहे हो भगवान की आराधना नहीं, 10 लक्षण का ही कर रहे हो उपवास, लेकिन मिथ्यात्व के साथ है वो तपस्या। तो
तो मिथ्या साथ की हुई तपस्या सम्यक तप में नहीं आती, वो मिथ्या तप में ही आती है। और मिथ्या तप का नाम है कुतप, खोटा तप। इसलिए सबसे पहले सम्यक की आराधना करो, क्योंकि कुतप से निर्माण साधन नहीं है। मिथ्या संसार भ्रमण का मुख्य हेतु है। इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्या सेवन करके संसार संतति को विस्तृत किया है। ज्ञानी कुतप करना सरल है, सुलभ है, पर मिथ्यात को छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। ये कुतप करना, उपवास करना, एकासन करना और भी करना ये सरल है, लेकिन अंदर के मिथ्यात को छोड़ पाना बहुत कठिन। घृत मिथ्यात, अघृत मिथ्यात, दो प्रकार का मिथ्यात होता है। कौन कौन सा मिथ्यात? गृहीत मिथ्यात और अघृत मिथ्यात। आज आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे इन मिथ्यात्व के ऊपर। रीत अघृत मिथ्यात, कैसे ये व्यक्ति इन मिथ्यात्वों में फंस जाता है और इन मिथ्यात्वों में फंसकर वह अपनी कैसे दुर्गति करता है। तपस्या करते हुए भी वह तपस्या उसका कल्याण नहीं पुराती, क्योंकि हो सकता है उसने घृत मिथ्यास छोड़ दिया हो, लेकिन अघृत मिथ्यास उसके अंदर अभी बसा हुआ हो। बहिरंग मिथ्यास छोड़ दिया हो, लेकिन अंतरंग मिथ्यात अभी भी बैठा हुआ हो, तो अंतरंग मिथ्यात भी उसको कल्याण करने नहीं देगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की। कल फिर आओगे? पर्याय रही तो पुनः हम फिर चर्चा करेंगे।